हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ और जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में। क्या लिखा है कि f बराबर r/2 सत्य है समतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए या फिर a और b दोनों। तो f बराबर r/2 किसके लिए होता है सर? आपका अवतल दर्पण के लिए भी होता है, उत्तल दर्पण के लिए होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। यानी कि नई जो कार्तीय चिन्ह है उसके अनुसार आपका बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी क्या होती है सर? आपका धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका वस्तु की दूरी क्या होती है सर? आपका ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपका क्या होती है? वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि वस्तु को हम लोग बाएं तरफ रखते हैं ना सर, इसलिए आपका ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। साइड मिरर यानी कि पश्च दृश्य दर्पण, जो आप गाड़ी देखते हैं ना सर, गाड़ी के पीछे में देखने के लिए जो आपका दर्पण होता है वो कौन से दर्पण का बना होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से दर्पण का बना होता है सर? आपका उत्तल दर्पण का बना होता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है सर। ठीक है सर। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और जो भी हमने किए हैं पीछे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर इनमें से सभी। सोलर कुकर में, ठीक है, सोलर कुकर में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है सर? तो क्या होगा सर? आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है सर? अवतल दर्पण, क्योंकि सोलर कुकर जो है सोलर एनर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, सोलर ऊर्जा पर निर्भर करता है और इसलिए आपका अवतल दर्पण करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है सोलर ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं सर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलय दर्पण। तो कौन से दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है सर? तो समतल दर्पण में तो फोकस दूरी होती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ठीक है सर। और देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आपका धनात्मक होती है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर? आपका ऋणात्मक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर समतल या उत्तल दर्पण। कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में आपका कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है सर? आपका कौन सा दर्पण होगा सर? अवतल दर्पण का। ठीक है, कार के हेडलाइट में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है सर? आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को अवतल दर्पण के सामने रखना होगा। F पर, 2F पर, अनंत पर या फिर P पर। F पर यानी कि फोकस पर, 2F पर यानी कि फोकस दूरी के दोगुना यानी कि वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या फिर आपका ध्रुव पर। तो क्या पूछा है सर? समान साइज का प्रतिबिंब आपका बनाने के लिए अवतल दर्पण के सामने में कहाँ रखते हैं सर? आपको हम लोग और समान साइज का और साथ में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब आपका कहाँ रखने पर बनता है सर? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ कैसा बनता है? समान साइज का बनता है और वास्तविक बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2F पर। 2F यानी वक्रता केंद्र पर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि आवर्धन का SI मात्रक होता है डायोप्टर, पर मीटर, मीटर या फिर मात्रक विहीन। तो आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है सर? आपका बहुत से बच्चे बोले होंगे कि डायोप्टर होता है, डायोप्टर भी नहीं होता है सर। पर मीटर भी नहीं होता है,
क्या होता है, मीटर भी नहीं होता है सर आपका, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है सर, मात्रक विहीन होता है। देखिए यहाँ क्या पूछा है, आवर्धन पूछा है। ठीक है, लेंस की क्षमता नहीं पूछा है सर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है पर मीटर, आवर्धन का मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, क्या पूछा है सर कि किसी बिंब का जो अवतल दर्पण के सामने में आभासी सीधा और बड़ा पाया गया है। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने में किसी वस्तु को रखा गया है और उसका प्रतिबिंब कैसा मिला है सर, आभासी मिला है, सीधा मिला है और वस्तु से बड़ा मिला है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कहाँ रखते हैं तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है सर अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे यानी पीछे, वक्रता केंद्र से पहले, या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो क्या होगा सर आपका, किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि अपसारी दर्पण कहा जाता है समतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर अपसारी दर्पण किसको कहते हैं सर हम लोग, अपसारी दर्पण उसको कहते हैं जो समांतर आती हुई किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणों को क्या कर देती है, अपसरित कर देती है। तो जो है आपका उत्तल दर्पण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणों को क्या कर देती है, अपसरित कर देती है। अपसरित मतलब फैला देती है। ठीक है सर, क्या कर देती है, फैला देती है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर आपका उत्तल दर्पण ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है सर, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट यानी अपने क्लास फ्रेंड के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। देखिए आप जाने से पहले आपको एक मैं बता दूं कि इस चैनल पर साइंस, सोशल, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो डाली जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, हमने सारे के सारे वीडियो डाल चुका हूं। देखिए आप अगर देखना चाहते हैं तो हम जो है आपका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।